मित्रों नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। सभी मित्र के सब घर परिवार में कुशल मंगल हैं दोस्तों। जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कार्यक्रम में मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का इस नॉलेजेबल कार्यक्रम में जो पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया जा रहा है। दोस्तों मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा उन सभी मित्रों का कि जिन्होंने अभी तक भी पॉलिसी बाजार का POSP नहीं लिया हुआ है। मित्रों ये पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन निश्चित तौर पे आपके लिए एक वरदान साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं अपने 22-23 साल के इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म अगर हमको आज से 15-20 साल पहले मिल गया होता तो दोस्तों मैं तो ये नहीं कहता कि मैं टाटा और बिरला बन गया होता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि हमारी टीम में कम से कम 500 से ज्यादा लोगों की टीम होती जो पूरे भारतवर्ष में खासतौर पे उत्तरी भारत में अपना नाम और अपना काम कर रहे होते। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा आपको अपना डेस्कटॉप शेयर करता हूं जहां पे मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है वहां पे क्या शो होता है, कैसे शो होता है और क्या करना होता है। दोस्तों आपको मालूम है कि आपको कोड लेने के लिए हमारे यहां पर आपको 5 डिटेल्स देने पड़ते हैं। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपका एरिया पिन कोड नंबर। जैसे ही 5 डिटेल्स आप हमें शेयर करते हैं हमारी बैकएंड टीम आपका कोड जनरेट करके, दोस्तों स्क्रीन पे नंबर आ चुका है, आपका कोड जनरेट करके आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता है आपका कोड। साथ में एक लिंक शेयर करते हैं। लिंक शेयर करने के बाद में उस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में एक आपका मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसमें डालते हैं, डालने के बाद आपको 4 डिजिट का एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे। जैसे ही आप OTP डालेंगे आपका डेस्कटॉप कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा जहां पे आप मेरा डेस्कटॉप देख पाएंगे दोस्तों। आप मित्रों स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? जी सर दिख रहा है। जी सभी मित्रों को दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है जी हाँ सर। थैंक यू। जैसे ही आप अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरह का एक डेस्कटॉप आपके सामने खुल करके आ जाएगा। मित्र यहाँ पे मैं निवेदन करूंगा कि ये जो अभी वेब पोर्टल है ये मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर काम चल रहा है और बहुत जल्द आप लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलेगा। बहुत जल्द आपको बाकी और प्रोडक्ट भी मिलने वाले हैं जिसमें सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज में शुरू करी गई आपके लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जहां पे जाकर के आप अपना कोड क्रिएट करके आप अपने बिजनेस की शुरुआत और आप अपने कारोबार का सृजन कर पाएंगे। दोस्तों यहां पर जैसे ही आप अपना लॉगिन करेंगे आपको यहां पे आपका अपना नाम और आपको अपना कोड नंबर दिखेगा। जैसे ही आप अपना नाम और कोड नंबर के ऊपर आएंगे माई अकाउंट के ऊपर, तो माई अकाउंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा, क्योंकि ये पेज फिलअप किया हुआ है। यहाँ पे एक आपको पेज आएगा दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जैसे लिखा हुआ नाम, यहाँ पे एक पेज आएगा। पेज में आपका मोबाइल नंबर रहेगा और आगे वेरीफाई लिखा रहेगा। उसके अगले पेज पे जाकर के आप देखेंगे तो आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब मेंशन रहेगा। बाकी चीज आपको डालने हैं, बाकी जैसे पैन कार्ड नंबर है, आपका आधार कार्ड नंबर है, आपका एड्रेस है, आपका नॉमिनी का नाम है, आपका बैंक डिटेल्स है, आपकी जो KYC है जिसमें पैन कार्ड लोड करना है, कैंसिल चेक लोड करना है, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड की फ्रंट की कॉपी और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड की बैक की कॉपी भी आप डाल सकते हैं। GST में आपको नो करना है क्योंकि इंडिविजुअल नाम पे ले रहे हैं। और आपकी एजुकेशन प्रूफ की कॉपी होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशन प्रूफ 10th मांगी गई है, तो ध्यान रहे यहाँ पे 10th से कम मित्रों यहाँ पे 10th से कम का सर्टिफिकेट आपको लोड नहीं करना है। जो भी डॉक्यूमेंट और फोटो आप लोड करेंगे वो साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा हो, विजिबल हो। क्योंकि अगर एक डिटेल्स आपका इनकम्प्लीट हुआ तो
आप अपने लॉगिन में जाकर के यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कमियां लिखी आएगी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अगर है आपके डॉक्यूमेंट्स में वो लिखा रहेगा। अगर जब तक वो लिखा रहेगा तब तक आपका कोड वेरीफाई नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको कोड को सारा डॉक्यूमेंट और डाटा डाल करके कोड को वेरीफाई करना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप डेस्कटॉप के नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेल नाउ का ऑप्शन दिखेगा आपको। दोस्तों जैसे सेल नाउ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने 3 आइकॉन बना हुआ है। पहला आइकॉन कार का है, आप कार वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, कार का नंबर डालेंगे और आगे आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ये पेज वही पेज है जो पॉलिसी बाजार का डायरेक्ट कस्टमर पेज पे आपको लैंड करा देगा। लेकिन आपको ध्यान रखें, आपको हमेशा बिजनेस के लिए पीबी पार्टनर्स का जो आपका लिंक है आपको अपने OTP के द्वारा इंटर करके ही जाना है। कभी भी गलती से पॉलिसी बाजार के डायरेक्ट पोर्टल पे जाकर आपको पॉलिसी नहीं सेल करनी है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे सेकंड कॉलम में आप देखेंगे टू व्हीलर का है। टू व्हीलर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी वही चीजें आपको दिखाई दे रहा होगा। अक्षय कुमार जी जो आपका प्रचार कर रहे हैं, प्रचारक हैं, ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये आपको प्रचार करते मिलेंगे और ये आपको लिखा हुआ है कि अप टू 85% ऑन टू व्हीलर इंश्योरेंस में आपको डिस्काउंट मिलता है, इंस्टेंट पॉलिसी मिलता है, कोई इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है और नो डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ गाड़ी का नंबर डालिए और यहाँ पे बाइक नंबर आप व्यू प्राइस पे कर जाइए, आप हमारे टू व्हीलर सेगमेंट में जाके आप बिजनेस को कर पाएंगे। तीसरा कॉलम दोस्तों यहीं पे दिख रहा है आपको, वो है कॉमर्शियल सेगमेंट का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका फुल नाम, जो आपका मोबाइल नंबर डालेगा, ये डालने के बाद में आगे अगले पेज पे आपको गाड़ी का नंबर, गाड़ी का डिटेल्स मांगेगा। उसके बाद में आपको अपने लैंडिंग पेज पे ले जाएगा जहां जाकर के आप कोटेशन को निकाल पाएंगे, बना पाएंगे और आप देख पाएंगे। दोस्तों इसके बाद जो कॉलम आता है यहाँ से आप प्रॉपर शेयर कर पाएंगे दोस्तों। और किसी तरह की कोई कठिनाई होती है तो जो हमारे यहाँ से आपको अभी जो रिलेशनशिप मैनेजर आपको कॉल कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, अभी इनिशियल स्टेज पे आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा हेल्पलाइन किस तरह से काम करता है मैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों आपको अगर कोई ऑफलाइन कोड चाहिए, देखिए ध्यान रखिए, जो पहले सेल नाउ पे किया, ये तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म, चाहे कार का हो, टू व्हीलर का हो या कॉमर्शियल इंश्योरेंस का हो, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कई बार आपको बड़े कस्टमर, बड़े क्लाइंट और बड़ी गाड़ियों का कोटेशन यहाँ पे आपको बेहतर रेट में चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट ऑफलाइन कोड पे आना है और रिक्वेस्ट ऑफलाइन कोड पे आकर के आपको यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट करना है। न्यू रिक्वेस्ट करते ही निजामुद्दीन जी अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। निजामुद्दीन जी तो मित्र यहाँ पे ऑफलाइन कोड में आप जाएंगे, न्यू रिक्वेस्ट पे आपको कस्टमर का ईमेल आईडी डालना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, आपको व्हीकल की टाइप डालना है। व्हीकल की टाइप में प्राइवेट कार है, कॉमर्शियल व्हीकल है, 3 व्हीलर है, स्कूल बस है, PCB है, ट्रैक्टर है, मिसक्लिनियस है, टू व्हीलर है, किसका आपको ऑफलाइन कोड चाहिए और पॉलिसी का टाइप क्या है, कंप्रेहेंसिव चाहिए या थर्ड पार्टी में चाहिए, और व्हीकल का डिटेल्स क्या है, ओल्ड पॉलिसी चाहिए या न्यू पॉलिसी, न्यू व्हीकल्स है, ओल्ड व्हीकल है न्यू व्हीकल है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। इसमें बेसिक डिटेल्स डालने के बाद में आप जैसे ही रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, हम यहाँ पे अगर कुछ स्पेशल चीज डालना है तो आप यहाँ पर रिमार्क भी कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट हमारे बैकएंड टीम को चला जाएगा, यहाँ से एक बेहतर ऑफलाइन कोड आपको मिल जाएगा। अगर वो कोड आपको एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट का बटन दबा करके आप जैसे आप फॉरवर्ड करेंगे कुछ ही मिनटों के बाद में आपके पास वो आपको लिंक आ जाएगा, जहां पे लिंक पे जाके आपको पॉलिसी प्रिंट, पॉलिसी का पेमेंट करना आ जाएगा ऑप्शन। दोस्तों इसी के नीचे आप देखेंगे कि आपने टोटल कितना ऑफलाइन कोड मांगा था, उसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। दोस्तों उसके नीचे आपका रिन्यूअल का सेगमेंट दिख रहा है। रिन्यूअल के सेगमेंट्स में कार एंड टू व्हीलर दिख रहा है, क्योंकि अभी आप तो फ्रेश पॉलिसी कर रहे हैं इसलिए इसमें रिन्यूअल अभी आपको नहीं दिखेगा। आज से 1 साल के बाद में जो आप रिन्यूअल आपकी गाड़ी का आएगा वो यहाँ पे दिखेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों लीड में, लीड वाला कॉलम उसके जस्ट नीचे है। लीड के कॉलम में आप जाकर ये देख पाएंगे कि आपने टोटल अब तक इस महीने में या 1-2 महीने में आपने टोटल कितने इंक्वायरी किया था अपने पोर्टल से, जिसमें आपका कस्टमर का लीड आईडी नंबर, कस्टमर का नाम,
आपका एजेंसी कोड, आपका क्रिएशन डेट, किस टाइम को कितने बज के कितने मिनट पे और कितने सेकेंड पे आपने वो इंक्वायरी किया था, ये आपके पास डिटेल्स रहेगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका 4 डिजिट शुरू कर 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट आपको दिखेगा। इंश्योरेंस कंपनी अगर है तो अगर सेल क्लोज हो गई है दोस्तों, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का नाम भी आएगा। तो जो भी आपने यहाँ से इंक्वायरी किया हुआ है, इंक्वायरी लिंक यहाँ पे बना हुआ है। आप चाहें तो यही इंक्वायरी लिंक में जा करके आप अपनी पॉलिसी को आगे पेमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आपको नॉलेज बैंक का कॉलम आएगा। नॉलेज बैंक के कॉलम में आपको आर्टिकल दिया हुआ है कि व्हाट इज कार इंश्योरेंस क्या है, 2 व्हीलर इंश्योरेंस क्या है, कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, एडवांटेज ऑफ बाइंग अ पीवी पार्टनर के द्वारा क्या एडवांटेज मिलने वाला है आपको, ये सब आपको बहुत ही बेहतरीन डिटेल्स और जानकारी दी गई है। आप यहाँ पे जाकर के इस जानकारी को ले सकते हैं। इसके अलावा अगले सेगमेंट्स में आपको यहाँ पे वाउचर मिलेगा जो अलग अलग प्रोडक्ट वाइज आपको देखने को मिलेगा। इसके तत्पश्चात आप नीचे की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे आपको रिपोर्ट सेगमेंट्स है। रिपोर्ट सेगमेंट में आप सबसे पहले बुकिंग चेक कर सकते हैं कि आपकी अब तक टोटल कितनी बुकिंग हो गई है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी आपकी बुकिंग है सब यहाँ पे शो हो जाएगी और बुकिंग शो होने के बाद वहाँ पे लीड आईडी का, आपका एडवाइजर का नाम, कस्टमर का नाम, कंपनी का नाम, आपने किस प्रोडक्ट में बुक किया था, सम एश्योर्ड कितना था उसका, ओडी प्रीमियम कितना था, टोटल प्रीमियम कितना है वो भी लिखा हुआ है, मोड कितने दिन के लिए प्रीमियम किया आपने, ईयरली लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो रहेगा। दोस्तों जैसे ही कोई पॉलिसी की सेल क्लोज हो गई है तो यहाँ पे देखेंगे ये राइट क्लिक जहाँ पे उंगली रखा हूँ, दोस्त देख पा रहे हो क्या आप लोग? कोई मित्र मुझे एक बार कंफर्म। यस सर देख रहे हैं। हाँ, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो कस्टमर ने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला था उनके ईमेल पे और मोबाइल पे तो पॉलिसी गया ही गया है। इसके अलावा आपके लॉगिन पे भी वो पॉलिसी हमेशा के लिए बनी रहेगी दोस्तों। तो मैं ये चीज आपको दिखाना चाह रहा था बारीकी के साथ में दोस्तों। इसके अलावा आप इस पूरे रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हो, डाउनलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। आप अगर सिर्फ कार इंश्योरेंस का डाउनलोड करना चाहते हो, 2 व्हीलर का करना चाहते हो, कॉमर्शियल करना चाहते हो या सारे को करना चाहते हो तो सभी प्रोडक्ट को आप यहाँ से डाउनलोड करके एक्सेल शीट निकाल सकते हो, जिसमें आप ये देख पाओगे कि आपने किस प्रोडक्ट में क्या काम किया था और कौन कौन से आपके डिटेल्स है। यहाँ पे जाकर के आप देखेंगे तो ये सारा डिटेल्स आपको शो हो जाएगा दोस्तों। आप इसको विस्तार पूर्वक अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं जो आपके सुविधाजनक लगे दोस्तों। इस तरह से आप डिटेल्स में चेक कर पाएंगे दोस्तों। इसके आगे जैसे ही आपकी बुकिंग हो गई, बुकिंग में आप प्रोडक्ट वाइज भी देख सकते हैं कि किस किस प्रोडक्ट में आपकी बुकिंग हुई है। तो यहाँ पे आपको उसका कार का परसेंटेज, नंबर ऑफ पॉलिसीज का परसेंटेज, आपके टोटल जो कमीसेबल अमाउंट है उसका परसेंटेज, नेट प्रीमियम का परसेंटेज, ओडी प्रीमियम का परसेंटेज, सारा आपको परसेंटेज रेशियो में ग्राफिकल चार्ट के हिसाब से भी आपको दिखाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी टिकट कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसा भी केसेस आपको आने वाला है भविष्य में, इस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा कि कोई पॉलिसी का पेमेंट तो कट गया है लेकिन पॉलिसी नहीं आई है या कोई और भी टेक्निकल इशू है, तो उसके लिए आपका यहाँ पे टिकट का एक ऑप्शन दिया हुआ है हमने। टिकट पे आप जाएंगे, टिकट पे न्यू टिकट मतलब नया प्रॉब्लम आपके सामने जो है वो जो फेस कर रहे हैं, टिकट पे क्लिक करते ही आपको एक कॉलम दिख जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको पेमेंट डिडक्टेड, पॉलिसी कॉपी नॉट रिसीव्ड, प्रॉब्लम एक है। दूसरा प्रॉब्लम है बुकिंग नॉट शोइंग इन डैशबोर्ड। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने पॉलिसी तो कर दी अपने पोर्टल से लेकिन आपके डैशबोर्ड में आपके पोर्टल पे नहीं शो हो रहा है। रॉन्ग ओडी प्रीमियम, क्या ये प्रॉब्लम था? ऑफलाइन पॉलिसी टू बी मैपेड, आपने जो ऑफलाइन पॉलिसी करी है वो मैप नहीं हुआ है, उसके लिए आप टिकट राइज कर सकते हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है वो देखेंगे, कोई पे आउट के संबंधित कोई इशू है आप वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डाला प्रॉब्लम कि पेमेंट डिडक्ट हो गया, पॉलिसी इशू नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपसे लीड आईडी मांगेगा। लीड आईडी आप बुकिंग में जाके देख सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में आपको प्रॉब्लम आई है। कस्टमर का नाम आप डालेंगे और किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपने इंश्योरेंस किया है वो डालने के बाद में आप कमेंट करें और उसके सपोर्ट में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप वहां पे लोड करके सबमिट कर दें दोस्तों। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आपका टिकट यहाँ पे इस तरह से ओपन दिखने लग जाएगा। मैं दिखाता हूं दोस्तों, ये टिकट देखिए, हमने एक प्रॉब्लम राइज करी और रिसॉल्व हो गया, वो दिखा रहा है कि हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये चीजें आपको बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है दोस्तों, जो आपको आगे चल करके
मददगार साबित होगी। दोस्तों अभी इस पे सिर्फ आपको जनरल इंश्योरेंस में मोटर इंश्योरेंस का सेगमेंट दिया गया है। बहुत जल्द दोस्तों आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का सेगमेंट मिल जाएगा। दोस्तों जिस दिन ये सब कंप्लीट तैयार होकर मिलने वाला है उसके बाद आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, अगर किसी भी मित्र को कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है और उनको लगता है कि उनको सपोर्ट और हेल्प की जरूरत है, आपका ध्यान रखिए सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक ये टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करें, आपको जो भी जिस तरह की मदद चाहिए वहां से मदद करने के लिए हमारी बैकएंड टीम बैठी हुई है, जो 150 लोगों की टीम है। अभी दोस्तों 150 लोगों की टीम है जो आपकी सेवा के लिए बैठी हुई है। इसके अलावा आपके पास आपके अपने डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी हैं जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे इसमें सपोर्ट की एक मर्यादा है। आपको प्रोडक्ट को यूज करना, चलाने आना, कोटेशन निकालना, पेमेंट लिंक भेजना आना चाहिए दोस्तों। अगर ये बेसिक चीज आपको आ जाता है तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। दोस्तों आगे आने वाले समय में आपको ये जो रिन्यूअल है आपका, अगर आपने जेन्युइन कस्टमर का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो ये आपके सपोर्ट डेस्क के जो हमारा सपोर्ट टीम है, वो सपोर्ट टीम उसी कस्टमर को मेल पे और मोबाइल पे इंटीमेशन देगा, एसएमएस भेजेगा और पेमेंट लिंक भी भेजेगा। और वहां से जो भी पॉलिसी रिन्यू होगी ऑटोमेटिक आपके पोर्टल पे आपके कोड में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी और उसका कमीशन लेने का हकदार हमेशा के लिए आप होंगे दोस्तों ये हमने अपने पोर्टल से संबंधित कुछ छोटी सी जानकारी दी है। उसके अलावा एक मुझे और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी मित्रों तक लानी है, वो है हमारा कॉन्टेस्ट का। दोस्तों ये कॉन्टेस्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने के लिए है। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने के लिए दोस्तों। ये तिवारी जी जी ये व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा हम लोगों को? बिल्कुल मिल जाएगा जी। ठीक है सर। लेकिन ध्यान रहे व्हाट्सएप पे खुलेगा नहीं, आपका सही ढंग से नहीं खुलेगा। तो आप इसको कृपा करके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या मेल पे लेके ट्रांसफर करके खोल लीजिएगा सर जी। मित्रों मैं आगे आपने सबसे बड़ा खिलाड़ी कॉन्टेस्ट है, ये पहला कॉन्टेस्ट है अपना जो जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए है सर। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो कॉन्टेस्ट है उसमें जो सबसे पहला कॉन्टेस्ट है वो कॉन्टेस्ट है एक BMW, वो उनको मिलेगा जो लकी विनर होंगे। लकी विनर कौन होंगे वो मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। 10 लकी विनर को अक्षय कुमार जी के साथ में लंच या डिनर करने का मौका मिलेगा विथ फोटोग्राफ। और इसके अलावा जो 5 ऐसे विनर्स होंगे जो लकी ड्रा में निकाले जाएंगे, जिनको लास वेगास साउथ अमेरिका की बहुत ही जबरदस्त झक्कास सिटी है लास वेगास, वहां पे आपको जाने का फुल खर्चा आपके घर से लेके घर तक का जो भी खर्चा होगा वो पॉलिसी बाजार पे करेगी। 5 विनर्स को लास वेगास का फुल पैकेज टूर मिलेगा, चाहे उसका एक्सपेंस जो भी हो दोस्तों। इसके अलावा जो एश्योर रिटर्न है, ये तो लकी ड्रा की बात किया हूं, इसके अलावा जो एश्योर गिफ्ट मिलने वाला है आपको, उसमें अगर 3 लाख का प्रीमियम करते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर में तो 6,000 रुपये का आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। इसके अलावा 7.5 लाख का प्रीमियम करते हैं तो 20,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। अगर 15 लाख का प्रीमियम करते हैं तो एक बहुत ही शानदार लैपटॉप मिलने वाला है। और अगर आप 21 लाख रुपये का प्रीमियम करते हैं तो एप्पल iPhone 12 आपको मिलने वाला है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप 42 लाख का प्रीमियम करते हैं तो एप्पल आईपैड मिल रहा है दोस्तों। अगर 75 लाख का प्रीमियम करते हैं तो LG का LED टीवी मिलने वाला है दोस्तों। और अगर 1 करोड़ 5 लाख का प्रीमियम करते हैं तो बहुत ही मजेदार स्पोर्टी ये बाइक आपको मिलने वाली है। और 1.5 करोड़ के प्रीमियम पे एक हैचबैक कार होगी दोस्तों। इसके अलावा 2.5 करोड़ के प्रीमियम पे क्रेटा
सेल्टोस और थार, इस तीनों में से जो भी गाड़ी आपकी लेने की इच्छा हो आपकी पसंद के हिसाब से 2.5 करोड़ के प्रीमियम के ऊपर आपको दिया जाएगा। दोस्तों इसके अंदर कुछ टर्म ऑफ कंडीशंस हैं जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहला कंडीशन है कि ये जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट जो रहेगा वो 30 सितंबर 2021 तक का कॉन्टेस्ट है। दूसरी बात दोस्तों, जुलाई अगस्त सितंबर जो JAS लिखा हुआ है उसका मतलब जुलाई अगस्त सितंबर है, तो जुलाई अगस्त सितंबर को सारे बिजनेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। ये आपको स्कीम किसी को ट्रांसफर या कैश में नहीं मिलेगा, ना तो किसी के नाम पे ट्रांसफर किया जाएगा ना ही इसमें आपको कैश मिलने वाला है। दोस्तों क्षमा करिएगा दोस्तों, इसको छोटा करता हूं तो बड़ा हो जा रहा है। जिन मित्रों ने अपना स्पीकर चालू कर दिया कृपया करके बंद कर दें, इसमें डिस्टरबेंस हो रही है। दोस्तों थोड़ा छोटा हो गया है जी। अक्षय कुमार जी के साथ में जो मीटिंग है, अगर कोविड बिल्कुल नॉर्मल होगी और कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से वो मिलने लायक होते हैं अक्षय कुमार जी, तो जरूर आपके साथ में लंच और डिनर का प्रोग्राम रखा जाएगा। एक्टिवाइजेशन ऑफ पार्टनर इज मस्ट अक्रॉस जुलाई अगस्त सितंबर। जो पार्टनर जुलाई अगस्त सितंबर में इन्वॉल्व भी होना चाहिए और बिजनेस भी उसी मंथ का काउंट किया जाएगा। स्कीम जो कैलकुलेट करेंगे आपके नेट प्रीमियम पे करेंगे, जिसमें कि GST हटा के स्कीम रखा जाएगा। रिवार्ड्स में जो व्हीकल्स हैं, चाहे जो भी व्हीकल्स हैं या जो iPad है, उसके आपको बेसिक प्राइस दिया जाएगा। दोस्तों इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। नेट प्रीमियम पे है, ये मैंने पॉइंट नंबर 7 कर दिया कि ओनली एक्स शोरूम प्राइस विल बी पेड होगा। इंश्योरेंस, RTO एंड अदर चार्जेज वो हमारे पार्टनर को खुद अपने पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। दोस्त इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। मित्रों थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसको जब बड़ा करते हैं तो छोटा हो जा रहा है, बड़ा करते हैं तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। अब दोस्तों ठीक लग रहा है मुझे जी। नेट प्रीमियम के ऊपर है सर, सिर्फ एक शोरूम प्राइस दिया जाएगा। विनर विल बी एलिजिबल फॉर क्वालिफाई अंडर वन स्कीम। किसी भी 2 स्कीम में आपका क्वालिफाई नहीं होगा, किसी भी एक ही स्कीम के लिए आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर कोई आप स्पेशल ग्रिड लेते हैं, स्पेशल ग्रिड का मतलब मैं दोस्तों क्लियर करता हूं कि जो भी हमारे रिटेल पार्टनर हैं वो हमसे किसी एक प्रोडक्ट में, किसी एक कंपनी में या किसी एक सेगमेंट्स में हमसे स्पेशल रेट ले सकते हैं। अगर वो स्पेशल रेट हमसे लेते हैं तो वो रेट के हिसाब से एक कॉन्टेस्ट काउंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 11 जो मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जो मैंने बोला कि हेल्थ और लाइफ हम लोग लेके आने वाले हैं, तो हेल्थ एंड टर्म पॉलिसी इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रख लें। मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया है जो आपको हमने बोला था लकी ड्रा में नाम डालने के लिए, जो 3 मंथ में रहेगा। उन्हीं मेंबर को लकी ड्रा में नाम डाला जाएगा जिन मेंबर का 6 टू व्हीलर, 6 प्राइवेट कार और 3 हेल्थ इंश्योरेंस होगा, तो उन एक मेंबर का उस लकी ड्रा में नाम डाला जाएगा। पॉइंट नंबर 13,
बुकिंग वही कंसीडर की जाएगी जो 30 दिसंबर 2021 तक पॉलिसी इशू हो जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, 30 सितंबर 2021 तक सारी पॉलिसी इशू हो जानी चाहिए। प्रोडक्ट फॉर कैंपिंग कंसिडरेड विल बी प्राइवेट कार, टू व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल्स अप टू 7.5 टन। 5.5 टन से ऊपर का कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल इस कॉन्टेस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा स्कूल बसेस के जो बिजनेस होंगे उस बिजनेस को 50% कैलकुलेट किया जाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख या उसके ऊपर के सम एश्योर्ड को भी इस कॉन्टेस्ट में कंसीडर किया जाएगा। और दोस्तों कंपनी कभी भी इस टर्म ऑफ कंडीशन को या इस कॉन्टेस्ट को आगे बढ़ा सकती है, ये राइट कंपनी के पास में है। दोस्तों इसी के साथ में मैं अपना प्लान प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम समाप्त करता हूं और आप सभी मित्रों से ये प्रार्थना करता हूं कि आप जिन मित्रों के मन में भी कोई क्वेश्चंस हैं जो हमसे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए पूछना चाह रहे हैं, तो उन मित्रों से निवेदन है कि आप अपने एक एक क्वेश्चन का सवाल ले लें बारी बारी से। एक मित्र अपना नाम, अपना परिचय, मित्रों अपना नाम बताना है, अपने सिटी का नाम बताना है और क्वेश्चन बोलना है। दोस्तों अमरनाथ कुमार सर, जहानाबाद बिहार। जी अमरनाथ जी नमस्कार, बताएं। जी नमस्कार सर। सर पे आउट चार्ट प्रोवाइड कर दिया जाता तो बेस्ट होता सर। जी अमरनाथ जी, पे आउट चार्ट के लिए जो हमारी कंपनी की जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, मैं आपको हमारे रिलेशनशिप मैनेजर ने भी गाइड किया होगा कि जब तक आपका कोड वेरीफाई नहीं हो जाता है, जब तक आपका पीओएसपी सर्टिफिकेट आपको रिलीज होकर नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग कमीशन स्लैब आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्योंकि जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है पॉलिसी बाजार का बहुत नया है, अभी महीना दिन भी नहीं हुआ है, तो कुछ अपनी गोपनीयता बरकरार रख रही है कंपनी। तो जिन मित्रों का भी अभी तक कोड वेरीफाई नहीं हुआ है या ई लर्निंग सर्टिफिकेट, उनका पीओएसपी सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो आप जल्द से जल्द वो सर्टिफिकेट अपना तैयार कर लें, अपने क्यूआईसी को अपडेट कर लें, कोड को वेरीफाई करा लें, कमीशन जरूर मिलेगा। और अमरनाथ जी और बाकी मित्र भी सुन लें कि कमीशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्लैब है और बहुत बेहतरीन रेट मिलने वाला है। सर ये तो डार्क में रखने वाली बात हो गई ना। अब एक सवाल और सर इससे एक साथ जोड़ जाता है कि अगर मैं आपके साथ पीओएस ले लिया तो एक आईडी तो मेरा बुक हो गया आपके साथ, दूसरे कंपनी के साथ मैं उस आईडी को बुक नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई और कंपनी कल के डेट में आपसे बेस्ट देती है तो आपको छोड़ के तो मैं जा नहीं सकता हूँ उस आईडी पे, इसलिए पहले पे आउट चार्ट सर कन्फर्म होना जरूरी है। अमरनाथ जी हम सम्मान करते हैं आपके सवालों का, लेकिन जो कंपनी की जो इंटरनल सिस्टम्स है हम उससे ऊपर नहीं हो सकते हैं और आपकी बात यहाँ पे नहीं मानी जा रही है। अगर आगे भविष्य में कोई चेंज होगी तो जरूर आपको साथ में किया जाएगा, तब तक इससे लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ सर कि इससे बैड इफेक्ट पड़ेगा पॉलिसी बाजार का, इससे जो टर्म एंड कंडीशन है। अमरनाथ जी आप पूरा दिन वेट कर लीजिए, जैसे ही मार्केट ओपन हो जाएगी आपको भेज दी जाएगी, उसके बाद में आप यूएसपी कोड ले लीजिएगा। थैंक यू अमरनाथ जी। ओके सर, ओके सर। आप पिनाकी चटर्जी बैंगलोर से बात कर रहे हैं सर। जी चटर्जी साहब बताएं। मैं बता रहा हूँ सर, आपका आदेश था कि जो पॉलिसी बाजार में था कि एड्रेस पेज 1, एड्रेस पेज 2, लेकिन बाद में जब हमने खोला तो उसमें आधार कार्ड मांग रहा है। मैंने उसको मतलब वो नहीं किया, मतलब स्कैन नहीं किया। अभी हमको स्कैन कर, अभी मेरा 40% ही हुआ है सर, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है चटर्जी साहब, जब तक चटर्जी साहब आप उस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा नहीं करेंगे, जब तक सबसे पहले आपका 100% नहीं होगा, तब तक आपका कोड वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा, और जब तक आपका कोड वेरिफिकेशन में नहीं आएगा तब तक आपका लर्निंग स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक लर्निंग नहीं स्टार्ट होगा तब तक आपका काम करना मुनासिब नहीं रहेगा। तो आप पिछले 15 से 20 दिन हो गए आपको, आप कृपा करके इस काम को पूरा कर लें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। चटर्जी साहब। नंद जी सुरेश वर्मा बोल रहा हूँ, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। वर्मा साहब नमस्कार। आप नमस्कार। एक मेरी छोटी सी क्वेरी है कि एक तो पहली चीज तो है कि लाइफ इंश्योरेंस इसमें कब तक आएगी, और इसी का पार्ट बी आप कह सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस में क्या इज देयर एनी लिमिट कि हम इस पे कितना कर सकते हैं? वर्मा साहब 1 मिनट के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। विष्णु जयसवाल जी अपने आप को म्यूट कर लें आप प्लीज जी। एक और कोई मित्र हैं जो पीछे से आवाज आ रही है, कृपया करके बंद कर लें। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन था
वर्मा जी का। वर्मा जी, पहला क्वेश्चन था कि लाइफ इंश्योरेंस कब तक हम लॉन्च कर रहे हैं। वर्मा जी, बहुत जल्द इस मंथ के लास्ट तक हम लोगों को सेल्स टीम को बताया जा रहा है, लेकिन हम ये जूम कर रहे हैं कि अगले महीने की पहले हफ्ते से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और दूसरा आपका क्वेश्चन था क्या हम 5 लाख का लिमिट जो पीएसपी की लिमिट है वो रहेगी क्या। वर्मा साहब, आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ना तो कॉमर्शियल में, ना जनरल में, ना हेल्थ में कोई लिमिटेशन आपके लिए रखी गई है। तो आप स्वतंत्र हैं, जितना बड़ा आप समय सूट चाहें आप सेल कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर मैं कोई 5 करोड़ का भी प्रपोजल देता हूँ तो वो इट विल बी एक्सेप्टेड 100%, मतलब इट विल बी कंसिडर्ड 100%। वर्मा साहब 100%। ओके, जैसे हम एडवाइजर सर्कल में कर रहे थे, आपके साथ हम जुड़े हुए थे, तो इट विल बी ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ थिंग, करेक्ट? जी वर्मा साहब, बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको उसके लिए ई लर्निंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो पीएसपी कोड होगा, IRDA से अप्रूव्ड होगा। तो आप निश्चिंत होकर दिल खोल के बिजनेस करिए वर्मा साहब। और एक बड़ी पावरफुल टूल आई है। और वर्मा साहब, इसके लिए पॉलिसी बाजार ने, ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए एक सामूहिक कार्यक्रम में, 10,000 करोड़ का बिजनेस लॉस किया है पिछले 3 सालों में पॉलिसी बाजार ने। आप तो हमारे साथ बहुत पुराने मित्र हैं, आप पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा। नंद जी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इस ऐसे है, देखिए, पॉलिसी बाजार के साथ काम करने में जो सबसे बड़ा जो लोगों के मन में एक डर रहता है ना, वो रहता है डाटा थेफ्ट का। कि जब हम अपने क्लाइंट का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देते हैं ना जी, तो उसके बाद फिर वो डायरेक्ट फॉलोअप होता है और अलग और चीज़ें भी उनको पिच की जाती हैं जी, पॉलिसी बाजार से डायरेक्टली, जी, जो कि बेसिकली कुछ नहीं है, बस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है जी। क्योंकि हम अगर पॉलिसी बाजार के साथ जुड़ रहे हैं तो ये सोच के जुड़ रहे हैं कि हमारा जो कस्टमर होगा वो हमारा है जी। अगर आप लोग या पॉलिसी बाजार उसको कोई भी दूसरा प्रोडक्ट पिच करता है जी, तो वो बेसिकली मेरे क्लाइंट को ग्रैब करने वाली बात है ना, विच इज एथिकली रॉन्ग जी। तो ये एक डर है। अब आई डोंट नो, पता नहीं उसके पे लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, क्या उसके लिए वो एक अश्योरेंस देंगे पार्टनर्स को। जी वर्मा साहब, मैं आपके क्वेश्चन के जवाब में अपने सारे मित्रों को संबोधित करते हुए देना चाहता हूं कि पॉलिसी बाजार का जो इथिक्स रहा है, कभी भी आपके कस्टमर को छीनना नहीं रहा है। वर्मा साहब, आप बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं। बिजनेस पार्टनर में एक दूसरे के प्रति हमें विश्वास और पूरी आस्था के साथ में बननी चाहिए। और मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं कि पॉलिसी बाजार कभी भी आपके कस्टमर को या हमारे किसी मित्र को कस्टमर को लेकर के पॉलिसी बाजार बड़ा नहीं बनने वाला। पॉलिसी बाजार बड़ा बनने के लिए आपके साथ में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आया है, जहां पे आप सैकड़ों और हजारों कस्टमर को जोड़ने वाले हैं साहब। तीसरी चीज वर्मा साहब, मैं आपके साथ में सभी दोस्तों को अवगत करा दूं कि कोई भी ऐसी डाटा आज के समय में हम और आप समझते हो कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन और मेल फीमेल क्या है, क्या इनकम है, वर्मा साहब बहुत तेजी से बहुत कम पैसे में मार्केट में उपलब्ध है। और डाटा जब आप परचेज करने के लिए जाएंगे मार्केट में तो वो डाटा आपके पास ही बहुत आसानी से आने वाली है और बहुत कम रेट पे आने वाली है। तो और पॉलिसी बाजार के अपने बिजनेस करने के लिए गोयनका साहब, एक मिनट गोयनका साहब, और पॉलिसी बाजार के पास में अपने इतने बड़े डाटा हैं कि जो 10,700 कर्मचारी से भी उस डाटा के ऊपर 100% काम नहीं कर पा रहा है वर्मा साहब। तो आपको इंटरनली आपके इस भाग को भी समझना पड़ेगा। जी नहीं, हो सकता है आप कुछ हद तक ठीक हो, बट हमें शायद उस डाटा से मतलब नहीं है कि वो किसी और का डाटा करते हैं नहीं करते। आई एम कंसर्न्ड ओनली अबाउट माई कस्टमर्स डाटा। मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है कि उनको 5 पैसे में डाटा मिलता है, 5 रुपए में मिलता है, 50 रुपए में मिलता है। वो डाटा हो सकता है मैं भी खरीद सकता हूँ। मुझे कंसर्न केवल और केवल अपने कस्टमर के डाटा से है। That data might be fake. You can't say that data is okay. हाँ, मतलब मेरा जो डाटा है वो वेरीफाइड लेकिन your data will be the okay one. What customer you are providing to the policy bazaar will be true. नहीं, हम नंद जी, हम आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट हम आपको अपनी जो हमारी आशंकाएं हैं, जो हमारे डर हैं, वो जाहिर करना हमारा जरूरी है, ठीक है ना, सो दैट यू कैन ऑल्सो पुट देम थ्रू द मैनेजमेंट। ये पार्टनर्स के प्रॉब्लम है या ये पार्टनर्स की सोच है, वर्मा साहब, आप एटलीस्ट मैनेजमेंट तक रख सकते हैं। वर्मा साहब, हेलो वर्मा साहब, आपके इस चिंताएं के सिर्फ आपके मन में नहीं है, हमारे हजारों पार्टनर के मन में है।
कि हम अपना सारा सर्वस्व जीवन का कमाई और जीवन का डाटा और जीवन के जो हमारे अच्छे और बड़े कस्टमर हैं हम पॉलिसी बाजार के थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रहे हैं। तो वर्मा साहब, मैं आप सभी मित्रों को आश्वासन देना चाह रहा हूं इस बात का कि हमने इसके ऊपर मैनेजमेंट से बहुत बारीकी से बात करी है और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पॉलिसी बाजार की जो डायरेक्ट सेल्स टीम है जो आज भी काम कर रही है और पॉलिसी बाजार का और आपके सेल्स पॉइंट जिसके साथ में हम लोग पहले से भी जुड़े रहे हैं उसका डाटा आज भी आपका उतना ही सुरक्षित है। आप गौर करके देखेंगे तो जो 3 साल पहले आपने डाटा हमें दिए थे, जो कस्टमर दिए थे, हाँ उसमें कुछ टेक्निकल चीजें थी जो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, वो सब चीज चली दूर हुई। गोयनका साहब भी मेरे साथ में थे उस समय, तो हमारे पुराने साथी लोग हैं। तो आप विश्वास रखिए पॉलिसी वेरी ट्रू। बाजार जयसवाल जी एक मिनट, पॉलिसी बाजार के काम करने के तरीके पे और एथिक्स पे हमको और आपको ट्रस्ट रखिए और निश्चित तौर पे आप 100% सेफ हैं, आपके ग्राहक सुरक्षित हैं और आप सुरक्षित हैं। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। गोयनका साहब आपका सवाल था। जयसवाल जी एक मिनट, गोयनका साहब का सवाल था, मेरा सेम सवाल था, which वर्मा जी has decided and which वर्मा जी has said। धन्यवाद गोयनका जी। मुझे लग रहा है कि मैंने आपके we are having a health insurance and other insurance with our portals। बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं और गोयनका साहब बहुत जल्द हम आपकी सेवा में भी हाजिर होने वाले हैं और आपका जो आशीर्वाद और प्यार मुझे पिछले 3 सालों से मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, इसी उम्मीद आगे बढ़ रहे हैं। विष्णु जायसवाल साहब आप। हेलो। यस सर, हाँ विष्णु जायसवाल सर। यस सर, हम गुजरात से और आनंद सिटी से बात कर रहे हैं। अरे वाह, जी जी। तो सर हमारा ये सवाल है कि हमारे पास टीम मेंबर है अराउंड 40 to 50, तो क्या उनको हम टीम के अंदर ऐसा कोई POS कोड दे सकते हैं कि वो काम करे और हमको कुछ क्रेडिट मिले? बहुत अच्छा। विष्णु जायसवाल जी के सवाल के साथ में मैं बाकी मित्रों को भी जवाब देना चाहता हूं। ये क्वेश्चन अक्सर हमारे सेल्स टीम के पास में आ रहा है। मित्रों, एक बहुत इनिशियल स्टेज पे आपका ये प्लेटफॉर्म है पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड का। तो अभी ना जितना जल्दी हो सके हम लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ में दिल से जुड़ के काम कर लें और जिनका भी काम करने की क्षमता, मैनेजमेंट क्षमता कंपनी को दिखने लग जाएगी। डेफिनेटली हम लोग भी चाहते हैं, सेल्स टीम भी चाहती है कि हम बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा मित्रों तक बढ़ें, तो उसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उसके लिए जायसवाल साहब थोड़ा सा अपने बिजनेस को बढ़ाना, अपने मैनेजमेंट को बढ़ाना। मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, लेकिन अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक बार प्रूफ कर दीजिए। 1 महीने 1 क्वार्टर के लिए निश्चित तौर पर अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर हम लोग आने वाले हैं और यानी वो लोग काम करेंगे और हमको कुछ पे आउट मिलेगा। सर मिलेगा, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है और बहुत जल्द भगवान ने चाहा तो इस क्वार्टर के बाद में हम खुद ही आप लोगों तक लेके आएंगे और हमें आपके साथ में इस बात को डिस्कस करने में प्रसन्नता होगी। और जो भी मित्र अपने लीडरशिप को निकाल के लाना चाहते हैं उनसे निवेदन है ना कि हम भी चाहते हैं कि हम सब बढ़े, हम अकेले नहीं बढ़े, हम सब बराबर की मात्रा में बढ़े और एक गाड़ी के 4 पहिए की तरह बढ़े। सर योगेश, हेलो। जी जी। हाँ सर, योगेश बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। मैंने क्वेश्चन ऐसा, महाराष्ट्र में सिटी कौन सा योगेश जी? महाराष्ट्र में नंदुरबार से। जी बताइए। जी नंदुरबार से। मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि सर क्लेम के लिए कैसा रहेगा? मतलब पॉलिसी इंश्योरेंस होगा तो ठीक है, बट क्लेम का जब बात आता है तब लोकल लेवल पे जो सेल्स मैनेजर या एजेंट रहते हैं तो उनके कॉन्टेक्ट अच्छे रहते हैं। अभी आपके जो सेल्स मैनेजर रहेंगे वो तो मुंबई या मेट्रो सिटी में बैठे रहेंगे, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएंगे ना वो क्लेम की, तो उसके लिए क्या है? वर्मा साहब, आपका नाम क्या बताया अभी? योगेश जी, जब आप पॉलिसी कर रहे होते हैं, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं आपको कार इंश्योरेंस से। जब आप कार इंश्योरेंस कर रहे होंगे तो आपके सामने कार इंश्योरेंस जो प्रीमियम दिखाता है उसके लेफ्ट साइड के बाजू में आपको दिखाएगा नंबर ऑफ गैरेज इन योर नियर बाइज एरिया। तो आप उस गैरेज के ऊपर अगर क्लिक करेंगे पॉलिसी बनाते समय तो आप ये देख पाएंगे कि आपके आसपास के क्षेत्र में हमारे 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 कौन सा गैरेज कैशलेस है। मैं कॉमर्शियल व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइवेट कार की बात कर रहा हूं, क्योंकि 98% कॉमर्शियल में और 2 व्हीलर में कैशलेस नहीं होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें, इस बात का भी आप कस्टमर को अवेयर करें कि इस 2 प्रोडक्ट में कैशलेस बहुत कम सुविधा उपलब्ध है, बहुत कम सेंटर पे। लेकिन मैं अगर कार की स्पेसिफिक बात करूं, प्राइवेट कार और कॉमर्शियल कार में, तो वहां पे 98% कैशलेस की सुविधा आपकी छोटे बड़े सारे शहरों में है हमारे साथ में।
और वो प्रोडक्ट का जो रेंज है, वो जो कैशलेस गैरेज का जो रेंज है, वो हमारा नहीं है, वो आपका नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अगर एग्जाम्पल दूँ आपको एक मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस से, तो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का जो कैशलेस सेंटर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर के अलावा नांदेड़ में भी है और मुंबई के छोटे छोटे सताना में भी है कैशलेस सेंटर। उसी तरह की बात करूं, अगर गैरेज की मैं बात करता हूं, टाटा, आईजी का, बजाज का, डिजिट का या अदर कंपनी का, तो लगभग 90% वही सारे गैरेज मिला होता है जो एक बड़ा कंपनी उसको कैशलेस दिया हुआ है। तो इसी प्लेटफॉर्म पे एक बिजनेस का पूरा योगेश जी मॉडल बना हुआ है। तो आप बिलीव रखें, आपके क्लेम के लिए 100 से ज़्यादा आपके पास डेडिकेटेड लोग हैं क्लेम सेंटर में काम करने के लिए, जो आपके सपोर्ट नंबर पे दिए गए कॉल सेंटर और आपके मेल से लिंक्ड होंगे। आप कभी भी हेल्प ले सकते हैं, आप कभी भी चेक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, 100% आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ योगेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, मंजीत बात कर रहा हूँ, हरियाणा फतेहाबाद से। जी रंजीत जी नमस्कार, बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अपना पीओ सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड किया जाएगा, किस प्रकार डाउनलोड करेंगे? रंजीत जी क्वेश्चन दोबारा कह दीजिए और थोड़ा जोर से बोलिएगा, आवाज थोड़ी कम पहुंच पा रही है मेरे तक आपकी। सर ये बोल रहा था कि अपना पीओएस सर्टिफिकेट होता है जो, हाँ जी किस प्रकार डाउनलोड करेंगे आप? किस प्रकार डाउनलोड करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे ही आपका कोड वेरीफाई हो जाता है, योगेश जी सभी मित्र इस बात को ध्यान देते हैं, जैसे ही कोड आपका वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई होने के बाद में 12 घंटे से 24 घंटे के बाद में आपके लॉगिन पे हम एक लिंक शेयर करते हैं, जो लिंक लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का ट्रेनिंग का होता है। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। नियम के हिसाब से आपको सिस्टम के सामने बैठ के उसकी ट्रेनिंग लेनी होती है, और जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अमूमन समय लगता है। मैंने कुछ केसेज में सेम डेट को भी देखा है कि आपका सर्टिफिकेट वहां पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसको 1 से 2 बार डाउनलोड करके आप सेव कर लीजिए, उसको प्रिंट करा के आप रख सकते हैं, हमेशा के लिए काम आएगा योगेश। सर ऐसा कोई लिंक आया तो नहीं अभी तक? काफी टाइम, 17 तारीख को मैंने कोड बनाया था। अच्छा, कोड वेरीफाइड कर रहा है, उसके अंदर मैसेज के अंदर नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, उसके अंदर कोड वेरीफाइड दिखा रहा है। जी जी, आप वेट करें, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो, अदरवाइज कल मुझे आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा या अभी शेयर कर दीजिएगा, मैं अपने आईटी टीम को भिजवा के चेक करवा लूंगा। सर मैं दोबारा पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? हाँ चटर्जी से पूछा जाए, चटर्जी से पूछा जाए। क्योंकि इसमें जो है 2 व्हीलर, कार सब जितने हैं ना, मैं सभी में टिक कर दिया हूँ, तो मैंने गलत किया क्या? नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। टिक करने का मतलब काम करना होता है, लेकिन काम करने के लिए पहले तो आपको डॉक्यूमेंट लोड करना पड़ेगा ना चटर्जी साहब। तो आप पिछले काफी समय से डॉक्यूमेंट लोड नहीं कर पाए हैं, तो आप डॉक्यूमेंट लोड कीजिए। डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद में आपका कोड वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद में चटर्जी साहब आप बिजनेस आराम से कर पाएंगे और आपको पीओएसपी का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। जी, तो मैंने गलत तो नहीं किया? हेलो, सभी को कर दिया? नहीं, बिल्कुल सही किया। आपको सभी में काम करना चाहिए और आप करिए काम। जी जी मेरे मित्र, बताएं, अपना नाम बताएं, सर बताएं। हाँ सर नमस्कार, मैं जगदीश पटेल अहमदाबाद। यादव जी 1 मिनट लाइन पे रहिएगा। जगदीश पटेल जी अहमदाबाद से ब्रोकर भी हूँ। पटेल साहब, ये जानना है कि आप पान इंडिया का ग्रिड शेयर करेंगे? हाँ, मैं पैन इंडिया ग्रिड शेयर करूंगा आपको। हाँ, मुझे ये चाहिए कि आपका जो ग्रिड आएगा वो पान इंडिया आएगा कि ओनली लोकल? पैन इंडिया आएगा। ओके, वेरी गुड। पैन इंडिया आएगा सर, पैन इंडिया आएगा। और मित्रों, आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे ओके, थैंक यू पटेल साहब। मैं आपके सवाल का जवाब पूरा कर दूं। हमारे गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ब्रोकरेज है पूरे इंडिया में। अगर मैं 2 स्टेट की बात करूं तो गुजरात और महाराष्ट्र के स्टेट में कैसे चलाओ, सबसे ज्यादा ब्रोकरेज है सर। जी पटेल साहब। हेलो जी जी, हाँ जी सर, मोहित बोल रहा हूँ जलंधर पंजाब से। मोहित जी नमस्कार। जी नमस्कार। अभी मैंने ये कंफर्म करना था, मैं ऑलरेडी एक ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ, मिंट प्रो, शायद नाम सुना होगा। मिंट प्रो सुना हो सर। हाँ, उसमें ये क्या है, जस्ट वहाँ पे मेरा ब्रोकर कोड है, अगर मैंने आपके पास लेना है तो क्या वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? सर यहाँ पे 2 ऑप्शन निकल कर आता है। अगर आपका ब्रोकर
कोड या पीओएसपी IRDA के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड आपका पैन कार्ड से होता है, तो आप हमारे यहाँ नहीं ले पाएंगे। उसका दूसरा ऑप्शन है कि आप जिस ब्रोकर के साथ में जुड़े हुए हैं आप उनको एक मेल करें कि मैं अपना NOC चाहता हूं, मैं आपके साथ में काम नहीं करना चाहता, और उस मेल की कॉपी आप हमें CC में रख लें, आप हमें भी मेल में दें, साथ में आप मुझे डॉक्यूमेंटेशन कराएं, हम आपका कोड अपने यहाँ पे क्रिएट कर देंगे उस मेल के बिहाफ पे, क्योंकि मेल के 30 दिन के अंदर में ब्रोकर को NOC देना कंपलसरी होता है IRDA के नॉर्म्स के हिसाब से, तो हम आपका कोड ट्रांसफर कर देंगे। अदरवाइज आप पहले एक बार हमसे चेक करवा लें कि आप हमारे यहाँ पे ऐसे कोड ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं उस पैन कार्ड पे, वो मैं आपको चेक करके भेज दूंगा। एक बार मुझे KYC कृपा करके शेयर कर दीजिए। और एक और चीज है, जैसे मैं यहाँ पे लाइफ और हेल्थ का अच्छा बिजनेस करता हूँ, तो हमें यहाँ पे लोकल सपोर्ट है सेल्स टीम की जी, तो क्या यहाँ पे आपके यहाँ लेवल पे भी हमें लोकल सपोर्ट मिलेगी? जैसे मेरे को यहाँ पे ICICI, बजाज, टाटा और मैक्स की लोकल सपोर्ट है, क्या आपके यहाँ पे मिलेगी लोकल सपोर्ट? जी जी सर, आपको बड़ी खुशी होगी ये जान करके कि 1500 अभी न्यू रिलेशनशिप मैनेजर की अपॉइंटमेंट हुई है हमारे यहाँ पे, अभी चल ही रही है, बहुत तेजी से चल रही है। तो सारे रिलेशनशिप को ना हमने स्टेट वाइज उठाया हुआ है, अलग अलग स्टेज वाइज। मैं पंजाब की स्पेशली बात करूँ तो पंजाब में लगभग, पंजाब को मैं उत्तरी भारत के हिस्से से बात करता हूँ, जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, JNK को मैं ले रहा हूँ, राजस्थान को भी मैं उसी आसपास से पकड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे लगभग अभी जो हमारा टीम का काम करने का तरीका है वो सेंट्रलाइज है, अभी हम लोकल में नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो इतने रिलेशनशिप मैनेजर जो अपॉइंट हुए हैं, निश्चित तौर पे एक डिस्ट्रिक्ट जैसे जालंधर है, चंडीगढ़ है या अमृतसर है, इसके लिए हम कोई ना कोई स्पेशलाइज और इस तरह के रखेंगे जहां पे वो हमारा रिलेशनशिप मैनेजर लोकल सारी टीम को संभालेगा। तो इस तरह के सिस्टम पे हम लोग काम करने वाले हैं। थोड़ा समय लगेगा सर इस ग्राउंड लेवल तक आप तक पहुंचने में, लेकिन निश्चित तौर पर हम आपके पास होंगे। मेरा क्वेश्चन ये था, आपका रिलेशनशिप हम हेल्प दे ना दे, कई बार होता है कि मेरे को तो वहां पे ICICI का मैनेजर सपोर्ट कर रहा है ना, वहां पे मेरे को लोकल जालंधर में टाटा का मैनेजर सपोर्ट कर रहा है, मेरे को मिंटप्रो का मैनेजर सपोर्ट करता है, और कंपनियों का भी अलग अलग से मैनेजर सपोर्ट करते हैं। क्या आपके अंदर भी ये सपोर्ट मिलती है कंपनी की तरफ से? सर मैं मतलब कि वो सर मैं यही बात मतलब कि लाइफ, मतलब जिस कंपनी का हम लाइफ और हेल्थ कर रहे हैं उस कंपनी की तरफ से सपोर्ट मांगे। सर मैं यही बातें कर रहा हूँ कि जो बिजनेस जिस पिन कोड, जिस एरिया और जिस सिटी से आ रहा है ना, ओवरऑल वो बिजनेस के लिए हमारे हर स्टेट में, हर सिटीज में, हर पिन कोड पे एक रिलेशनशिप अपॉइंट होंगे, ऐसी कंपनी की स्ट्रेटजी है। इसके हिसाब से आपको रिलेशनशिप मैनेजर ही उस लोकल जो भी हमारे इंश्योरेंस कंपनी है उसको टाई अप करके आपके साथ में लेकर के आएंगे। अभी नहीं है, आगे आने वाले कुछ महीनों में हम इस तरह से करके लाने वाले हैं आपके पास। चलो, मेरे 3-4 क्वेश्चन और है, वो मैं पर्सनली आपके फोन से बात करके आप मुझे और भी क्लियर कर, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने सारे क्वेश्चन लिख दें, 3, 4, 5 जो भी हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपको जवाब देते हुए। कॉल कर लूंगा, व्हाट्सएप पे क्या चैट करनी है, 5 मिनट में 10 बातें हो जाएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी अगला क्वेश्चन, यादव जी आप कुछ पूछ रहे थे? यादव जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार यादव जी। मैं कोलकाता से कविंद्र यादव बोल रहा हूँ। हाँ कविंद्र भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर। जी बताइए कविंद्र भाई। मैं पूछ रहा था कि जो पॉलिसी बाजार का ओरिजिनल पोर्टल है, हाँ, और हम लोग का जो ये पोर्टल है जी, प्रीमियम दोनों का सेम आएगा या अलग अलग होगा? ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन भी है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे हम लोग LIC का एजेंट है, तो उसमें आपका जैसे क्लब मेंबर वगैरह रहता है, तो इसमें भी हम लोग को कुछ मिलेगा क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपका दूसरे का जवाब पहले दे देता हूँ। दोस्तों अभी क्लब मेंबर जैसी चीज अभी यहाँ पे नहीं आई है। हाँ, जो कॉन्टेस्ट मैंने अभी आपको दिखाया है वो कॉन्टेस्ट सभी मित्रों के लिए है यादव जी। तो आप कोशिश करके इस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करें, तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपके ब्रोकरेज बेनिफिट के अलावा। और जो पहला क्वेश्चन था आपका, क्या पॉलिसी बाजार और पॉलिसी बाजार पार्टनर दोनों का रेट एक ही है? तो मित्र, दोनों का रेट एक ही है, दोनों का पोर्टल एक ही है। जो पॉलिसी बाजार का पोर्टल है वो डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए है, और जो PB पार्टनर का पोर्टल है, पॉलिसी बाजार पार्टनर का पोर्टल है, आप पार्टनर के लिए है। पोर्टल दोनों एक ही है, रेट दोनों का एक ही है, कंपनी दोनों का एक ही है। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन किसी मित्र का रहे हो? यस सर, अमरजीत बात कर रहा हूँ धनबाद से। अमरजीत सर नमस्कार।
हाँ सर नमस्कार। अभी एक्चुअली थोड़ी देर पहले मोहित जी ने आपसे बात किया, वो मिंट प्रो के एजेंट है। सेम मैं भी मिंट प्रो का एजेंट हूँ। बट सर इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपने CSC ई गवर्नेंस का नाम सुना होगा जी। उसमें मैंने IDA का लाइसेंस लिया हुआ था, मैंने उसमें एग्जाम दिया था, तो उन्होंने मुझे लाइसेंस दिया था जी। तो मैं जो इंश्योरेंस का काम कर रहा था CSC के साथ काम कर रहा था जी। बट जब मिंट प्रो जब मैंने ज्वाइन किया तो उनसे मैंने शेयर किया सेम चीज़ कि सर मैंने IDA का ऑलरेडी लिया हुआ है, CSC से मैं काम करता हूँ। तो उन्होंने सेम पैन कार्ड नंबर से जो है उन्होंने POSP जो है जनरेट करके मुझे दे दिया। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर सेम पैन कार्ड से आप लोग क्या इशू कर सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले मोहित जी भी आपसे पूछे। हाँ, मोहित भाई के जवाब बिल्कुल मैंने अपने ज्ञान के हिसाब से सही दिया था और आपको भी मैं वही जवाब दोहराऊंगा। अगर आपका पैन कार्ड IRDA के POSP पोर्टल पे लॉक किया गया होगा तो वहां से हमें NOC चाहिए आपके पैन कार्ड के लिए जी। और जो CSC सेंटर की बात कर रहे हैं ना आप, CSC सेंटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की डायरेक्ट गाइडलाइन के हिसाब से इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी नहीं है। वहां पे आपको एक एसोसिएट कोड दिया जाता है जिसको हम लोग रेफरल कोड बोलते हैं और रेफरल कोड को आपको एग्जाम कराया जाता है और निश्चित तौर पे एग्जाम IRDA ही कंडक्ट कराती है। ठीक है सर, इस आधार पे अमरजीत जी आपको मिंट प्रो में कोड दी गई थी, वो बिल्कुल सही कोड दी गई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है क्या पॉलिसी बाजार में आपको उस पैन कार्ड पे कोड मिलेगा, तो एक बार आप मुझे भेज दें, मैं एक बार क्रॉस चेक करवा देता हूँ। एक बार डाटा शेयर कर दीजिए, मैं चेक करा के आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरा तरीका बनता है, मैं मोहित भाई के लिए जवाब देना चाहता हूँ और आप सभी अमरजीत भाई के लिए भी, कि अगर अपने परिवार में कोई ऐसे दूसरे सदस्य हैं, हेलो एक मिनट दोस्त लाइन पर रहिएगा, अगर कोई दूसरे सदस्य हैं जो 10वीं पास हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या भारत की नागरिकता, पैन कार्ड है, बैंक में अकाउंट है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका चल जाएगा, आप उसके नाम पे लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक मित्र होने के नाते, एक भाई होने के नाते, क्योंकि जिस कंपनी में आपने काम किया हुआ है, चाहे मोहित भाई ने काम किया या अमरजीत भाई ने काम किया या हमारे यादव भाई ने काम किया, जिन भाई ने भी काम किया है, वहां पे कुछ ना कुछ तो आपका रॉयल्टी बिजनेस बनता है, रिन्यूअल बिजनेस बनता है, रिन्यूअल इनकम तो बनता है। आप उसको जीरो मत करिए, आप जीरो मत करिए भाई, आप उसको कंटिन्यू रखिए। अगर परिवार में कोई दूसरा सदस्य है तो आप उनको प्राथमिकता दें, आप उनका डाटा मुझे दें, मैं उनके नाम पे देकर के ज्यादा प्रसन्नता महसूस करूंगा, क्योंकि आपका अगर 1 रुपया का लॉस होगा तो एक भाई होने के नाते मुझे भी तकलीफ है। तो इस चीज का अमरजीत भाई साहब ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान रखें, मोहित भाई भी इस चीज का ध्यान रखें, बाकी मित्र भी इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि हम आपका नुकसान करके दोस्ती करना नहीं समझते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आपका मित्रता हो, दोस्ती हो तो शुद्ध मन से हो और नुकसान रहित हो। जी भाई नमस्कार। जी रोशनलाल जी, अमरजीत भाई साहब, अमरजीत भाई मैंने क्वेश्चन का आंसर दे पाया आपको? हाँ सर बिल्कुल। थैंक यू अमरजीत भाई साहब। हाँ, इंश्योरेंस मेगा मॉल कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, अपना नाम और परिचय दें। जी हेलो नमस्कार सर जी, मेरे पास टेलीकॉलर की टीम है ऑलरेडी, तो क्या आप डेटा प्रोवाइड करते हैं? आप अपना नाम और शहर बता दें। जगदीश पटेल अहमदाबाद। जगदीश पटेल अहमदाबाद से। नहीं सर, हम कोई भी डेटा आपको शेयर नहीं करने वाले हैं, कोई भी टेलीकॉलर का सपोर्ट हम लोग नहीं देने वाले हैं आपको, डेटा सब कुछ आपका रहेगा, हम सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म देने वाले हैं, हम प्लेटफॉर्म के द्वारा ही बिजनेस आपसे लेने वाले हैं। पटेल साहब। ओके, थैंक यू पटेल साहब। सर एक क्वेश्चन था, वो जो अमरजीत भाई बोल रहे थे जी, उनका कहीं दूसरे जगह कोड था और अब फिर से यहाँ लेना चाहते हैं जी, तो मान लीजिए थर्ड पर्सन के नाम पर मैं एजेंसी ले लिया यहाँ से जी, और उसमें आपका बैंक अकाउंट में अपना दे सकता हूँ? नहीं दे सकते ना, इसीलिए तो हम थर्ड पर्सन मांग रहे हैं। जी 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 जी, नहीं दे सकते भाई साहब। थर्ड पर्सन का ही टोटल प्रूफ रहेगा, सब कुछ ही रहेगा, सब कुछ ही रहेगा। देखिए, एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, इसमें मैं आपको कुछ इंटरनल सलाह नहीं दे पाऊंगा। अगर इस तरह की कहीं कोई दिक्कत है किसी मित्रों के साथ में तो मुझसे पर्सनली बात करें, मैं कोशिश करूंगा कोई छोटा सा सोल्यूशन दे दूं जिससे उनका इनिशियल स्टेज की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जी, उनके साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लो, यही आंसर है। मेरे मोहित भाई ने दे दिया आपको एक जवाब।
थैंक यू सर। आप ऐसा भी एक ब्रह्मास्त्र चला सकते हैं जी। सर नमस्ते। नमस्ते रजनीश भाई, कैसे हैं? सर मैं अच्छा हूँ, झांसी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ, झांसी की रानी के पड़ोसी हैं आप रजनीश भाई, बताइए। जी बताइए सर ये मुझे ऑनलाइन पॉलिसी करना नहीं आता है। पिछली बार मैंने चेक किया था, आपको कुछ दिन पहले फोन किया था, तो उसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा दिखा रहा था, 26,000 27,000 मोटरसाइकिल का चेक किया था मैं। तो कैसे वो पॉलिसी ऑनलाइन करना है, या तो हमको आप वीडियो शेयर कर दो या कुछ जानकारी दे दो ताकि मैं इजीली कर सकूं। रजनीश भाई, हमें लगता है कि आज का कार्यक्रम आपने देरी से ज्वाइन किया है। हमने शुरुआत में यही बताने की कोशिश करी थी सारे दोस्तों को कि किस तरह आप अपना लॉगिन करेंगे, किस तरह आप अपने साइट पे जाएंगे, कैसे आपका कार का, टू व्हीलर का और इसका रेट निकालना है। और आप जब तक इससे दोस्ती नहीं करेंगे ना अपने वेब पोर्टल से और मोबाइल ऐप से, तब तक आपसे जमेगी नहीं उसकी। तो आप उसको दोस्त बना लीजिए। दूसरा सलाह, जिन मित्रों को भी लगता है कि पॉलिसी बाजार का पॉलिसी कैसे करें, आप YouTube पे ना हमारा पॉलिसी बाजार का YouTube चैनल है, आप वहां पे आओ। हमने ना 1000 से ज्यादा वीडियो वहां पे अपलोड किए हुए हैं, जिसको देख कर आप बहुत बढ़िया से सीख सकते हैं। जी जी सर, अवश्य सीखेंगे सर, 100% सीखूंगा। मैं यही सोच रहा था, मेरे को वीडियो मिल जाता, मैं 100% एक बार वीडियो देख लेता, मैं एक ही बार में सीख जाता हूँ सर। आप YouTube पे सर्च करिए, पूरा विश्वास से मिल जाएगा। फिर भी कहीं दिक्कत परेशानी आए तो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको कॉल करके अपॉइंट किए होंगे, जो जोड़े होंगे, आप उनसे सलाह लीजिए, वो आपको सेवा में तत्पर है। मैं आपका भाई हमेशा आपकी सेवा में हूँ, आप कभी भी मेरा हेल्प कर सकते। जी थैंक यू सर। नमस्ते। हेलो जी जी, मैं कोलकाता से अंकित बोल रहा हूँ। अंकित कुमार जैन साहब, करेक्ट किया। हाँ बोलिए दादा, बोलिए। नमस्कार। अच्छा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मैं खाली एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मतलब कोडिंग के रिलेटेड मुझे पूछना था। अब जैसे कि अपने तो 3 तरह के कोडिंग है, एक लाइफ इंश्योरेंस का कोड होता है, एक जनरल इंश्योरेंस कोड होता है, एक हेल्थ इंश्योरेंस कोड होता है, और ये चौथा आ गया पीओएसपी, राइट? तो पीओएसपी का कोड लेने के लिए क्या ये मैंडेटरी है कि आपका पहले का 3 किसी का कोड नहीं होना चाहिए, कि आप पहले हो सकता है और पीओएसपी आप सेपरेटली ले सकते हो? ऐसा क्या मतलब कोई गाइडलाइंस है क्या? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे लिए। जी, और कोई क्वेश्चन है जैन साहब आपका? मैं जरूर जवाब दूंगा, मैं अपने ज्ञान के हिसाब से आपको जवाब जरूर दूंगा। जी, और कोई क्वेश्चन है? और क्वेश्चन तो ऐसा है कि मतलब मैं तो पॉलिसी बाजार का ये पोर्टल यूज किया हूँ पहले भी, आप सुने होंगे जब सेल्समेंट आया था, तब मैं उस समय भी इसके साथ काम किया था काफी 1-1.5 साल पहले। तो अचानक से बंद हो गया था, तो फिर काफी मतलब प्लानिंग में प्रॉब्लम हुआ। तो आई होप कि आने वाले टाइम पे अगर इसको आगे लेके चलते हैं तो प्लानिंग में प्रॉब्लम नहीं हो, कंप्लाइंट वैसे सारा काम हो। ठीक है, तो आप देरी से ज्वाइन किए हैं, आप देरी से ज्वाइन किए हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि आपने देरी से ज्वाइन किया है। अगर आप पहले ज्वाइन किए होते तो क्वेश्चन नहीं आता। जैसा मैं आपका दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूंगा कि जो हमारा सेल्स पॉइंट पहले आया था, वो हमने IRDA के नियमों का पालन नहीं किया था। IRDA का नियम क्या कहता था कि हम वेब एग्रीगेटर कंपनी थे, पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर प्राइवेट लिमिटेड थे। हम किसी थर्ड पार्टी से बिजनेस सोर्स नहीं करा सकते थे। हम सेल्स पॉइंट के द्वारा आप थर्ड पार्टी से बिजनेस सोर्स लेते थे, जो हम उस नियमावली के कहीं ना कहीं अलग थे, जिसकी वजह से हमें उस बिजनेस को, उस मॉडल को रोका गया था। दूसरी बात दोस्तों, आप लोगों का जो 6 से 8 महीने उस पीरियड में जो सहयोग था, आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इंडिया, मैं कम से कम 1.5 साल काम किया हूँ उसमें। मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब जब सेल्स पॉइंट आया था तो मैं तब से स्टार्ट किया था। जी, जैसा जो हम लोगों का वो छोटा सा जो कार्यकाल था, वो इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया था कि जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में टॉप की जो 10 कंपनियां थी, उससे ज्यादा बिजनेस हम अकेले कर रहे थे। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं ज्यादा यहाँ पे सार्वजनिक मंच है, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अभिमन्यु वध की कहानी आपने सुनी होगी, तो कुछ ऐसा ही हुआ था। तो उस पुराने को भूल जाइए और उसी लिए आप बिलीव रखिए कि पॉलिसी बाजार वेब एग्रीगेटर कंपनी जो थी उसको सरेंडर कर दी गई है, और सरेंडर करके IRDA के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी लाई गई है, जिसका नाम रखा गया है पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। और आपको एज ए पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन, जो पॉलिसी बाजार, जो IRDA का टर्मिनोलॉजी है, वेब एग्रीगेटर,
ब्रोकर, इंडिविजुअल एजेंट और चौथा पीओएसपी का। तो आप चौथे वाले पिलर में आप आगे हैं और 100% ऑथेंटिक है और पूरे दिलो जान से आप इस काम को कर सकते हैं। अब आपका पहले सवाल का जवाब पे आता हूं जैन साहब। पहला आपका सवाल था, आप फिर से मुझे दोहरा दें जैन साहब। कोई मित्र मुझे जैन साहब का पहला सवाल बता सकते हैं? जैन साहब, हेलो। हाँ जैन साहब, पहला क्वेश्चन था कि यादव जी जैन साहब लाइव हो गए। जी जैन साहब पूछा, बताइए। सॉरी, मेरा गलती से म्यूट हो गया था तो। हाँ बताइए पहला सवाल। मैं बोल रहा हूँ, मेरा सवाल था कि कोडिंग रिलेटेड, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि IRDA में 3 तरह का कोडिंग होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस कोड है ना। जैसा क्लियर मित्रों, यहाँ पे IRDA ना 2 तरह के पीओएसपी के ऊपर सर्कुलर है। दोनों सर्कुलर मेरे पास है। आप किसी मित्र को चाहिए तो सर्कुलर आप मुझसे मंगवा सकते हैं। एक सर्कुलर में स्पष्ट रूप से ये मुझे समझ में आता है कि पीओएसपी के पीछे IRDA की मंशा थी बेरोजगारी दूर करने की, एक बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का। और अगर वाकई में IRDA की मंशा थी तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन कदम था IRDA का। और इसी नियम के हिसाब से हमें चाहते हैं, और हमें जब लाइसेंस दिया गया है ब्रोकर का तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि आप पीओएसपी इसी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से दोगे जिनके नाम पे कोई भी इंश्योरेंस का लाइसेंस नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको याद कराऊं यहाँ पे, जो जवाब थोड़ा सा ये आपको बुरा लगेगा कि कई सारी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपके IRDA लाइसेंस होने के बाद भी आपको पीओएसपी कोड दे रहा है। किसी मित्र के पास में है क्या किसी लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस का पीओएसपी कोड? हाँ, ये मेरे नॉलेज में है। इसीलिए ये अगर ये बात नॉलेज में है तो जब डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी एक IRDA रजिस्टर्ड, IRDA क्वालिफाइड हमारे एडवाइजर को अगर पीओएसपी कोड दे सकता है तो इंश्योरेंस ब्रोकर क्यों नहीं दे सकता? लेकिन मैं IRDA के उस नियम का पालन करता हूं और आपसे भी नियम पालन करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने परिवार में कोई ऐसा सदस्य आप निकालें जो 10वीं पास हो, 18 साल से ऊपर हो, भारत के नागरिकता के रूप में कोई भी उनके पास एड्रेस प्रूफ हो और पैन कार्ड हो, बैंक में अकाउंट हो, आप उनके नाम पे लीजिए और IRDA के आप नॉर्म्स को बिल्कुल उल्लंघन ना करें। मतलब इन शॉर्ट की आपका कोई भी कोड नहीं होना चाहिए, आप पीओएसपी कोड लें, उचित रहेगा। IRDA यही चाहती है और इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी को जो लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं हैं यही है। और इसी लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अंदर हमारे मोहित भाई और अमरजीत भाई ने एक क्वेश्चन रखा था कि एक मिंट प्रो नाम की ब्रोकिंग कंपनी जहां पे लोग जुड़ के काम कर रहे हैं और उनको इसी एक्चुअली मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने जो पॉलिसी बाजार में कोड ले रखा है वो एजेंसी कोड ले रखा है, ये पीबी पार्टनर्स में। तो अब मैं जितने भी लोगों के पास जा रहा हूँ, जितने भी लाइक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मोस्ट ऑफ देम सबका तो कोड एग्जॉस्ट हो चुका है, फैमिली मेंबर्स के नाम पे कहीं ले रखे हैं, किसी के नाम पे ले रखे हैं। तो फिर अब जैसे कि लोकल इंश्योरेंस कंपनीज, लोकल ब्रांचेस में पीओएसपी कोड अभी भी मिल जा रहा है, तो इसीलिए मैं क्वेरी किया कि ताकि हम भी यहाँ भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। जी, मुझे लगता है कि मैंने अपने ज्ञान के हिसाब से आपको जवाब दे दिया है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन किसी मित्र का रह गया हो? दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। 9:40 हो गए। हाँ जी पीछे से सुबुगाहट आई है। हेलो। हाँ जी नाम बताएं और शहर बताएं दोस्त। सर नमस्कार, मैं विजय सिंह बोल रहा हूँ। हाँ विजय जी। भुवनेश्वर से, उड़ीसा से। भुवनेश्वर उड़ीसा जी। सर मैंने ऐसा ही किया है, तो मैं अपने सिस्टर के नाम पे कोड लिया हूँ। बहुत बढ़िया। और तो लाइफ और जनरल का सर्टिफिकेट होता है वो भी आ जाता है। तो इसके लिए क्या तो कभी ऐसा होगा कि जैसे मेरे सिस्टर को एग्जाम देने जाना पड़ेगा या एडिशनल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा? नहीं, कभी एग्जाम देने नहीं जाना पड़ेगा, कभी एडिशनल ट्रेनिंग लेने नहीं जाना पड़ेगा। जो सर्टिफिकेट आपको मिल गई है, हमारा पीओएसपी का सर्टिफिकेट हो, वहाँ पे ई-लर्निंग सर्टिफिकेट आपको दिया गया है, आप उसको लेमिनेट करा के रख लें, कलर फोटोकॉपी करा के रख लें, संभाल के रख लें, आजीवन वही लाइसेंस आपका काम करेगा। सर मैं वापस आया, सिर्फ छोटा सा क्वेरी और है, ये हमारा बाकी सेगमेंट कब चालू होगा, लाइक हेल्थ एंड लाइफ? अभी तो मोटर में तो क्या है, ठीक है काम हो रहा है, बट सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट तो टर्म इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस है। हम
हम सभी सेल्स फोर्स बड़ी बेताबी से इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बहुत जद्दोजहद के बाद में हमें ब्रोकिंग लाइसेंस लेना पड़ा और मिला हमें, और हमें अपना पे एग्रीगेटर काम छोड़ना पड़ा। और उसके बाद में उसके ऊपर जो आईटी टीम हमारी काम कर रही है, बहुत जल्द इस मंथ के लास्ट तक कहना है हमारे मैनेजमेंट के लोगों का। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपके हाथ में पूरा हथियार होगा। अच्छा, ओके, थैंक यू जी। अगला क्वेश्चन किसी मित्र का? दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े धौर के साथ में आप सभी दोस्तों ने हमें सुना है, हमारे अच्छाइयों और बुराइयों को आपने बड़ी गंभीरता से लिया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रोशन लाल, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू से बोल रहा हूँ। कैसे हो रोशन भाई? नमस्कार। ठीक है जी सर। बताओ नमस्ते जी बताओ। सर जैसे इसमें पीओएसपी कोड मैंने भी लिया हुआ है, तो इसमें जैसे मैंने सर्टिफाइड करना है, हाँ जी, तो इसमें क्या प्रोसेस रहेगा? आपको मैं जैसे बताया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने कोड को वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने के लिए सारे केवाईसी और डॉक्यूमेंट आपको लोड करना होगा खुद ही। अगर आपसे किसी भी एंड पे, किसी भी स्तर पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें कॉल करें, आप हमें चैट करें, हमारे बैकएंड टीम से सपोर्ट लें, हमारे सेल्स फोर्स से सपोर्ट, वो लोग आपको अपडेट करा के देंगे। और जैसे ही आपका केवाईसी वेरीफाइड हो जाएगा, आपका कोड वेरीफाई हो जाएगा, आपका ई लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, और ई लर्निंग कंप्लीट होते ही आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। उससे पहले आप आज के डेट में भी पॉलिसी सेल कर सकते हो। जो भी सेल करोगे आपको स्क्रीन पे दिखेगा, और उसका कमीशन भी जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा रिलीज हो जाएगा। कमीशन दोस्तों मंथली मोड में है। अभी 1 तारीख से मंथ के लास्ट तक जो भी करेंगे 12 से 15 तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। आगे आने वाले 3 से 6 महीनों में आपको 15 दिन पे, और उसके 3 से 6 महीनों में हफ्ता में 1 बार आपको कमीशन दिलाने का आश्वासन देता है। अच्छा, तो सर जैसे बिना लाइसेंस के क्या पॉलिसी सेल कर सकते हैं? हाँ, पॉलिसी आप सेल कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी सेल आप भी नहीं कर रहे हैं, वो आपका पोर्टल कर रहा है। पोर्टल के पीछे हम और आप बैठे हुए हैं, तो हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपका कोड वेरीफाई हो जाएगा, वो आपके कोड पे ही मैप होगा और आपको उसका कमीशन मिलेगा। अच्छा, नहीं तो क्या ये लीगल है? अगर विदाउट लाइसेंस के पॉलिसी सेल करना, ये लीगल है? सर लीगल तो हम नहीं कह सकते कि लीगल है। अगर लीगल होता तो हम आपको लाइसेंस ही क्यों देने की बात करते। मैं तो इमरजेंसी केस में बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा इमरजेंसी है तो आप पॉलिसी इशू कर सकते हैं। अच्छा जी, थैंक यू रोशन जी। थैंक यू रोशन जी, थैंक यू। 9:45 हो गए हैं। हमारे कई मित्र हमारे इंतजार में हैं हमें आज्ञा देने के लिए। कोई क्वेश्चन होगा तो कल मुझे कॉल कर लीजिएगा। और आप चैट बहुत करते हैं, चैट में कम और काम पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी तक आपका कोड भी वेरीफाई नहीं हुआ है। 15 दिन हो गए रोशन भाई आपको कोड लिए हुए लगभग। मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ जी, हाँ। 15 दिन मैंने 2 पॉलिसी कर दी। पॉलिसी करी है, लेकिन आप वेरीफाई कराओ दोस्त, वेरीफाई कराओ कोड को, डॉक्यूमेंटेशन लोड करो मेरे मित्र। नहीं, कोड वेरीफाई सर, मेरे को कोड भी इशू हो गया है। कोड भी इशू हो गया? हाँ जी। सर्टिफिकेट भी आ गई आपकी? नहीं, सर्टिफिकेट तो ट्रेनिंग होगी, उसके बाद सर्टिफाइड होगा। आएगी जैसे वेरीफाई हो गया आएगी। आप काम पे ध्यान दीजिए और चैट कम करिए, डायरेक्ट फोन करिए। फोन करना है सर। इसमें कोई आरएम सपोर्ट मिलेगी? मिलेगी ना सर, मिलेगी। आरएम सपोर्ट आपके लिए, आरएम बैठे हुए हैं सर। बहुत सारे आरएम आए आपकी सेवा में और दिन रात आपकी सेवा करेंगे सर, चिंता ना करें। आप काम पे ध्यान दीजिए मित्रों। धन्यवाद। और कोई मित्र रह गया है? मैं आज्ञा लूं आप सबसे। सभी मित्रों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी पेशेंस और धैर्य के साथ में हमें सुना है। दोस्तों कल शाम को फिर मैं उपस्थित होऊंगा 8:30 बजे आप सभी दोस्तों के क्वेश्चन आंसर सेशन लेने के लिए। और कल मैं एक आपको कमीशन स्लैब का डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा जो बेसिक होगा। आप उसको एक बार जरूर ध्यान से समझिएगा। कल शाम को 8:30 बजे फिर से हम उसी फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे, पोर्टल के ऊपर बात करेंगे, पोर्टल की शुरुआत की बात करेंगे। दोस्तों आप दोस्तों से निवेदन है कि आप समय से जरूर जुड़ें। और इसी के साथ में आप सभी से आज्ञा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर।